नमस्कार। जो लोग सीटीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर बच्चे मैथ्स सीखते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी ज़रूरी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई एक बच्चे का दिमाग आखिर गणित को पकड़ता कैसे है। क्या ये बस फॉर्मूला रटने की बात है या फिर मामला कुछ और ही है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि मैथ्स को रटा नहीं जाता। बच्चे इसे तब सीखते हैं जब वो इसे समझते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जब वो इसे खुद करके देखते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम 4 मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम में इनका इस्तेमाल कैसे करना है और हाँ, आखिर में अपनी समझ को भी परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सिद्धांत के साथ कि सीखना हमेशा अनुभव पर यानी एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो मैथ्स को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उसे देख पाते हैं, छू पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। सोचिए, कंकड़ से गिनती सीखना या असली चीज़ों से नापना, ये सब असल दुनिया की चीज़ें ही तो हैं जो मैथ्स को उनके लिए असली बना देती हैं। अच्छा, तो ये जो अनुभव वाला सिद्धांत है, यही हमें हमारे अगले पड़ाव तक लेकर जाता है। मतलब कैसे हम असल चीज़ों से आगे बढ़कर सिंबल्स और नंबर्स तक पहुंचते हैं। तो सिखाने का सही क्रम क्या है? हमेशा यही होता है। पहले कोई ठोस चीज़, जैसे एक सेब, फिर उसकी तस्वीर और सबसे आखिर में उससे जुड़ा हुआ नंबर या सिंबल यानी 1। हमारे दिमाग के लिए सीखने का ये सबसे नेचुरल तरीका है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो ठोस से अमूर्त वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर। ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। मतलब नई जानकारी को हमेशा पुरानी और मजबूत नींव पर ही खड़ा करना चाहिए। मतलब कोई भी नया टॉपिक हमेशा उस चीज से जोड़कर सिखाया जाना चाहिए जो बच्चा पहले से जानता है। जैसे अगर गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो पहले ये पक्का करना होगा कि उसे जोड़ यानी एडिशन अच्छे से आता हो। इससे क्या होता है, सीखने का रास्ता काफी आसान हो जाता है। और अब आता है हमारा चौथा सिद्धांत, जो असल में पिछले सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ देता है, और वो है सक्रिय भागीदारी। सीधा सीधा कहें तो करके सीखना। देखिए, सिर्फ बैठकर लेक्चर सुनना शायद मैथ सीखने का ये सबसे कम असरदार तरीका है। असली लर्निंग तो तभी होती है जब बच्चा खुद अपने हाथों से कुछ करता है। और इसीलिए तो प्राइमरी क्लास में ग्रुप वर्क, तरह तरह के गेम्स और एक्टिविटीज इतने ज़रूरी माने जाते हैं। ये सब असल में सीखने के औजार हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इन सारे सिद्धांतों से एग्जाम में कामयाबी कैसे मिलेगी? तो देखते हैं कि एग्जाम में सही जवाब पहचानने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ये रहा वो मंत्र। सही जवाब लगभग हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसमें बच्चा एक्टिव है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, या फिर अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। और इसके ठीक उलट कोई भी ऐसा ऑप्शन जो सिर्फ लेक्चर मेथड की बात करे, मतलब जिसमें बच्चा बस सुन रहा है, वो लगभग हमेशा गलत ही होगा। चलिए अब इस मंत्र को एक सैंपल क्वेश्चन पर लगाकर देखते हैं। तो सवाल है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब जो हमने सीखा है उसके हिसाब से सोचिए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है? तो हमारे मंत्रों के हिसाब से जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन सी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि रटना, लेक्चर सुनना या सिर्फ किताब पढ़ना, ये सब पैसिव तरीके हैं। अकेला ऑप्शन सी ही है जो बच्चे को एक्टिव करने वाले रोल में रखता है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो करके सीखने का सिद्धांत है, ये सिर्फ मैथ्स की क्लास तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, क्लास के बाहर और कौन कौन सी मुश्किल चीज़ों को सिखाने के लिए ये तरीका काम आ सकता है।